बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर। और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार की मतदाता सूची पर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। इसमें राजद, AIMIM और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के उस नोट पर जवाब दाखिल किया है जिसमें आयोग ने कहा था कि बिहार की 7.24 करोड़ मतदाता सूची में से 99.5% मतदाताओं ने अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा कर दिए हैं। बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत ने 5 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन कोरिया को पराजित कर न सिर्फ ट्रॉफी हासिल की बल्कि अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। आने वाले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज होती दिख रही है। इसी बीच इंडिया ब्लॉक के सूत्रों ने जानकारी दी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले सोमवार को विपक्षी सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उसी शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए संसद परिसर के एनेक्सी में डिनर का आयोजन करेंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया कि सोमवार लगभग 2:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मॉक पोल यानी फर्जी वोटिंग भी कराई जाएगी ताकि सांसद वोटिंग प्रक्रिया को समझ सके। राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने से भारी बारिश का दौर जारी है। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बेलोथरा, उदयपुर सहित कई जिलों में रविवार को तेज हवाओं के साथ कहीं अत्यंत भारी और कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते आज 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी रही। यमन की हूती विद्रोही समूह ने दक्षिणी इजराइल शहर को निशाना बनाते हुए एक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया है। हमले के बाद हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया, जिसके चलते कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोही ने कई ड्रोन लॉन्च किए थे, जिनमें से कुछ को इजराइल की सीमा की बाहर ही रोक लिया गया। हालांकि एक ड्रोन दक्षिणी शहर इताल के पास स्थित रमोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक गिरा। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। इससे पहले विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यह उम्मीदवारी उनकी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को बचाने का एक सामूहिक कोशिश है। सांसदों को दिए संदेश में रेड्डी ने कहा कि जैसे जैसे देश में लोकतांत्रिक स्पेस सिमट रहा है, हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करें। जापान के प्रधानमंत्री इशिवा शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापानी ब्रॉडकास्टर NHK ने रविवार सुबह इशिवा शिगेरू के PM पद छोड़ने का विचार करने के बारे में जानकारी दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया था। इशिबा का इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब वे घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए थे। खासतौर से जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी में विभाजन रोकने के लिए इशिबा ने इस्तीफे का रास्ता चुना। राजस्थान के जोधपुर में हुई भारतीय समन्वय बैठक 2025 में आम्बेडकर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने 5 सितंबर से शुरू हुई इस 3 दिवसीय बैठक में हुई चर्चा और प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी। इस बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के साथ 300 से अधिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। SIR के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं। उनका मानना है कि इसका मकसद चुनाव को साफ और निष्पक्ष करना है। उनके अनुसार ये एक अच्छी पहल है। आज साल 2025 के अंतिम चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर में ब्लड मून देखा गया। लगभग 3.5 घंटे से अधिक समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही। चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। देश भर में इस खगोलीय घटना की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली, NCR, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जैसे शहरों में चांद और ब्लड मून की अलग अलग छवियां सामने आई। कैंसर मौजूदा समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। ये वैश्विक स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। हर साल लाखों लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है। बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड, धूम्रपान, शराब और वायु प्रदूषण के कारण कैंसर का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा और नई तकनीकों ने पहले की तुलना में इस रोग को खतरे को कम तो किया है, साथ ही इसका इलाज भी अब आसान हुआ है। नई वैक्सीन, लक्षित थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक उपचार पद्धतियों कैंसर के उपचार को आसान बनाने में मदद कर रही हैं। इसी क्रम में रूस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई और अति प्रभावी वैक्सीन तैयार कर लेने की जानकारी दी है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।